अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये होंडा रिबॉन गाड़ी है। इसमें मसला ये था कि ये गाड़ी कूलिंग नहीं करती थी, कम करती थी। ठीक है, हमने गैस वगैरह चेक की, वो भी ठीक थी। कंप्रेसर का प्रेशर चेक किया, वो भी ठीक था। बगैर गैस निकाले गेज से पता चल जाता है कि कंप्रेसर कितना काम कर रहा है और गैस कितनी है उसमें। ठीक है, अभी गैस इसमें मौजूद है, जैन मैंने वो नहीं निकाली। आप देख सकते हैं कि कितनी मिट्टी और डस्ट निकल रही है इसमें से। मुझे घंटा हो गया इसे वॉश करते हुए। ये हवा के प्रेशर से साफ़ कर रहा हूँ, इसके बाद पानी और सर्फ वगैरह और ब्रश से साफ़ करूँगा इसे। ठीक है, तो अगर ऐसे ही इसका कंप्रेसर या गैस नहीं डाल देते तो गाड़ी ने कूलिंग में थोड़ा सा फ़र्क डालना था, लेकिन अच्छी कूलिंग फिर भी नहीं आनी थी। तो अभी गैस जेन्युइन है, इसमें जो थी वो वही है। सिर्फ ये कि रेडिएटर बाहर निकाला है और इसे वॉश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है हमारा मसला हल होगा। ये रेडिएटर है होंडा रिबॉन का, इसको भी अच्छे तरीके से वॉश कर रहे हैं, क्योंकि जब तक कूलेंट का टेम्परेचर भी नॉर्मल नहीं होगा तब भी गाड़ी अच्छी कूलिंग नहीं करती। क्योंकि जो इसका ECU होता है EFI गाड़ियों का, वो मुख्तलिफ सेंसर से डेटा, जैसे कूलेंट टेम्परेचर सेंसर और जितने भी सेंसर लगे होते हैं उनसे डेटा इकट्ठा करता है और उसके मुताबिक दूसरी चीज़ों को ऑपरेट करता है। ठीक है, आपने कभी गौर किया होगा जब आपकी गाड़ी का रेडिएटर का पंखा बंद हुआ होगा, जो EFI गाड़ियाँ बड़ी हैं, तो आपका जो कंप्रेसर है वो भी या तो ऑन ही नहीं होगा या फिर वक्फे वक्फे से ट्रिप करेगा। तो इसीलिए इसका कूलेंट टेम्परेचर भी नॉर्मल होना चाहिए। तो कूलेंट टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए एक तो कूलेंट डालें इसमें, और दूसरा रेडिएटर जो आपका है आपके सामने है, कितना डस्ट और कचरा है इसमें। जब भी गर्मी का सीज़न शुरू हो तो आप इस तरीके से क्लीन करवा सकते हैं इसे, जिससे गाड़ी इनक्रेडिबल कूलिंग करती है, ज़बरदस्त और बेहतरीन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। शुक्रिया।